मैं अपनी बात उन्हीं शब्दों के साथ शुरू करूंगी कि कहीं पर जब हम ये कहते हैं कि एग्जाम अगर आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं, बैठ के बुक्स के साथ घोट के उसको पी लेते हैं कि कल एग्जाम में कम से कम बहुत अच्छा हम लिख पाए। और वास्तविकता क्या है कि उस समय जब यदि कोई एक दोस्त आके हमसे कहे कि यार बहुत मन कर रहा है, प्लीज मेरे साथ चल एक मूवी देखा है, तो क्या हम उस समय जाते हैं? हम कहते हैं यार नहीं, मेरे साथ बैठ, पहले एक बार रिवाइज कर ले, फिर चलेंगे कल पिक्चर देखते हैं। हम वहां पर तो ये काम कर लेते हैं, पर जब वो एक कश मारने के लिए हमें कहता है तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं होता कि हम क्या करें, चल एक बार देख लेते हैं। जैसा अभी भवानी जी ने भी कहा था, एक्चुअली वो बहुत मुझे इंटरेस्टिंग चीज लगी, और भूटानी जी के शब्दों में भी वो बात आई थी कि कहीं ना कहीं हम ये शो करने के लिए एक स्वैग आ जाएगा, एक कश मार के अगर हम दिखा देंगे और थोड़ा सा धुआं उड़ा देंगे, तो वो स्वैग कहीं पर शो हो जाएगा, या ये शो हो जाएगा कि मैं बड़ा हो गया हूं, या मैं शायद अब थोड़ा बेटर बड़े वाले अपने क्योंकि हम एडोलसेंट पीरियड में जब होते हैं तो हम बहुत जल्दी अपने आप को मेच्योर दिखाना चाहते हैं, तो वो चीजें कहीं पर हमें इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। तो एज अ यूथ हम उससे कैसे बचें या क्या उसका सब्स्टिट्यूट निकालें? तो हमारे पास एक बहुत अच्छा एक सब्स्टिट्यूट है जिसको अगर हम यूटिलाइज करें, और एक्चुअली हम सबके बहुत दिल के करीब है। मतलब कहते हैं ना कि उम्र चाहे कुछ भी हो जाए, पर अगर खेलने को मिल जाए तो गुल्ली डंडा सामने हो या पिट्ठू हो तो हाथ चली जाता है बॉल के साथ। स्पोर्ट्स इज समथिंग विच रियली कैन वर्क एज अ सब्स्टिट्यूट। कि आपने टेबल टेनिस खेलते हैं आप, या आपने और कुछ नहीं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, या कोई भी और बॉल गेम खेलते हैं, और आपका दोस्त अगर आपसे कहे कि चल यार एक कश तो ले ले, तो आप कहिए एक गेम लगा लेते हैं। और अगर वो कहे कि चलो एक एक ही तो है, एक स्टिक ही तो है, दोनों मिलकर कंज्यूम कर लेंगे, तो आप कहिए चलिए एक गेम लगा लेते हैं, या एक नॉकिंग की रैली कर लेते हैं। दैट कैन बी योर ऑप्शन। अब उसके फायदे किस तरह से होते हैं? हम जब एक कश लेते हैं तो वो सीधे हमारी लंग्स में जाता है। मैं बहुत टेक्निकल भाषा में आप लोगों से बात नहीं करूंगी, क्योंकि हम उसको आसानी से समझ पाए वो ज्यादा अच्छा है। साइंसेस के स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि एल्वियोली में जाके क्या होता है जब हम एक टोबैको का एक ड्रैग अगर ले लें। तो साधारण भाषा में यदि समझे तो एक कश यदि हमने लिया तो वो सीधे हमारे रक्त में जाकर मिल जाता है। पर वही उस एक कश की जगह हमने एक बार सेकंड विंड अगर ली है खेलते हुए, तो वो हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिसके माध्यम से हमें वो मजा भी आए। जब आप कश लेते हैं तो बहुत एक साथ काफी सारी हवा को अंदर लेकर जा रहे हैं, पर वो एक प्रदूषण, वैसे ही अभी दिल्ली के उदाहरण हमारे सामने थे, और खासतौर पर पुरानी दिल्ली के उदाहरण भी हमारे सामने थे। प्रदूषित वायु को हम अंदर लें, या हम मशक्कत करके अच्छे एयर को अंदर लेकर जाते हैं, वो चॉइस हमारे पास है। एक चीज है जो हमें लॉन्ग टर्म में हमारी हेल्थ को खराब कर रही है, हमारे परफॉर्मेंस को डाउन करेगी, और दूसरी चीज हमारे परफॉर्मेंस को एनहांस करे। हम खेलते नहीं हैं, अगर हम कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में नहीं है तो भी खेलना हमारे परफॉर्मेंस को, एकेडमिक परफॉर्मेंस को, जॉब ओरिएंटेशन को, इन सभी चीजों को बढ़ाता है। जबकि जो टोबैको है वो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को भी कम कर देता है, हमारे कंसंट्रेशन को भी कम कर देता है, हमारे कंट्रीब्यूशन को भी कम कर देता है। वर्क आउटपुट जो होता है वो उतना नहीं दे पाते हम जब टोबैको कंज्यूम करते हैं। स्पोर्ट्स हमें वो माध्यम प्रोवाइड कर देता है जो हमारी हेल्थ को भी इंप्रूव करता है, साथ ही हमारी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करता है। हमें दो पहलू हैं जिनके ऊपर कोई एक सब्स्टिट्यूट चाहिए, विच कैन बी स्पोर्ट्स, एंड विच इज द बेस्ट वन इज एज स्पोर्ट्स। प्रिवेंटिव मेजर, और यदि हमें लत लग गई है या हम उसकी चपेट में आ गए हैं, मैं ये कहूंगी टोबैको की, तो उससे उसकी क्वांटिटी के कंजम्पशन को रिड्यूस करने में स्पोर्ट्स हमें कैसे हेल्प कर देता है। फॉर स्मॉल एग्जांपल, आज प्लान किया फ्रेंड्स के साथ कि शाम को हम लोग चल के एक बास्केटबॉल का मैच खेलेंगे। डेफिनेटली अगर आप स्मोकर हैं तो भी, या जिम आपको 2 घंटे के लिए जाना है, तो जिम में जाने से 2 घंटे पहले आप ये सोचकर स्मोक नहीं करते हैं कि अगर आपने स्मोक कर लिया और फिर आप जिम में जाके 2 घंटे लगाना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं सांस फूल जाएगी, और आप शायद उतना वर्कआउट नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाह रहे हैं जिम में। तो आप लगभग 2 घंटे पहले उसको क्विट कर देते हैं। सिमिलर इज फॉर द मैच, कि अगर आप मैच खेलने जा रहे हैं या रिक्रिएशनली खेलने भी जा रहे हैं दोस्तों के साथ, तो आप 1.5-2 घंटे पहले से ड्रैग लेना बंद कर देते हैं। और ड्यूरिंग मैच, जब तक आप जिम में काम कर रहे हैं या मैच खेल रहे हैं, उसके दौरान आप कष्ट नहीं लेंगे।
और उसके बाद भी लगभग मिनिमम 1.5 से 2 घंटा ऐसा होता है जिसमें आपकी अंदर से क्रेविंग नहीं होती है कि आप एक भी ड्रैग ले, क्योंकि आप ऑलरेडी फ्रेश एयर को एंजॉय कर रहे होते हैं। सो स्पोर्ट्स इज समथिंग जो आपको मेंटली डाइवर्ट करता है। जैसे अभी बहुत ऑप्शंस भी आ गए हैं, निकोटिन च्युइंगम आती है जिसके माध्यम से आप क्विट कर सकते हैं स्मोक को, और या नॉर्मल जब भी आपका मन करे कि अंदर से आप ऑलरेडी एडिक्टेड हैं तो भी, और अगर आपको साथियों का या पीयर प्रेशर बन रहा है तो भी, आप उस पे से डाइवर्ट करने के लिए, ग्रुप को इन्वॉल्व करने के लिए, यू कैन ऑलवेज लुक अप टू द स्पोर्टिंग इवेंट। इसका एक और तरीका, जैसे अभी आप लोग कह सकते हैं कि इन दिनों जिस तरह का लॉकडाउन है, हम सभी घरों में बंद हैं, तो हमारे पास बाहर जाके खेलने का प्रोविजन ही नहीं है, तो ऐसे में आप मोर कंट्रीब्यूट इनटू द फिजिकल एक्टिविटी। हम गेम भी तो खेलते हैं आपस में, ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं ना, कि उधर से आप अच्छा लूडो ही खेल रहे हैं, हमने भी खेली इन दिनों अपने साथियों के साथ, की चेंज अप करने के लिए चलिए ऑनलाइन लूडो का गेम लगाते हैं। सो इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करके आप लोग कर सकते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी में। जो जैसा अभी मेरे से पहले उन्होंने भूटानी सर ने कहा था, और स्पेशली आई विल से भवानी जी के वो शब्द, क्योंकि उन्होंने उस लाइफ के अंदर एंटर किया और वहां से निकलने में, खिलाड़ी होते हुए भी कहीं ना कहीं वो उस एडिक्शन में चले गए, और जितनी मैं कहूंगी बहुत बोल्ड स्टेप था ये, बहुत बड़ी उसके अंदर कमिटमेंट और एक जिसको कहना चाहिए पावर चाहिए उसको वापस से निकलकर आने के लिए। आपके यदि आप खेलों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो आपके अंदर वो जिज्ञासा ऑटोमेटिकली आती है, अपने अंदर वो स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली डेवलप होती है कि आप अपने आप को बोल्ड कर सकें, स्ट्रॉन्ग कर सकें, प्रिवेंटिव वे में भी, एंड रिड्यूसिंग द नॉट इंडल्जिंग इनटू इट। जब आप जो काम आप नॉर्मल रूटीन में 1.5 से 2 घंटे में करते हैं, यदि आप अपने आप को स्पोर्ट्स में इंडल्ज कर सकते हैं, आप प्रयास कीजिएगा करके, आपका हैंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, आपका माइंड एंड विल कोऑर्डिनेशन इतना इंप्रूव हो जाता है स्पोर्ट्स के माध्यम से कि आपको इस तरह के सब्स्टिट्यूट्स पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। खुशी है तो भी चलिए एक पैग लगा लिया और एक कश ले लिया, और दुख है तो भी एक पैग और एक कश लगा लिया। तो उसकी जगह यदि हम ये कहें कि खुशी है तो चल एक गेम हो जाए, और दुख है तो अपना मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस को बर्स्ट करने के लिए भी कुछ खेल लें, इस तरह की चीजों में यदि आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो वो डेफिनेटली बेटर। और इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कीजिए। वी हैड वन ऑफ द फुटबॉल टूर्नामेंट जिसमें हमने प्योरली एडिक्टेड स्मोकर्स एंड दोज हु वर नॉन स्मोकिंग पीपल, उन दोनों का कंबाइन करके मैच किया। इनिशियली वी हैड अ सेपरेट टीम एंड यू वोंट बिलीव दोज हु क्विट स्मोक विद इन अ ईयर, उनका परफॉर्मेंस 1 साल के अंदर में जितना चेंज हुआ है, वी पुट इट देम ऑन द अवार्ड लिस्ट ऑल्सो, कि पहले वो स्मोकिंग चेन स्मोकर्स थे, दिन में वो पैकेट जो आता है उसमें पूरा पूरा पैकेट वो लोग कंज्यूम कर दिया करते थे, उन्होंने क्विट किया स्पोर्ट्स के माध्यम से। एंड 1 साल जब हमने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया तब वो स्मोकिंग टीम में थे, और नेक्स्ट ईयर के हमारे टूर्नामेंट में वो नॉन स्मोकिंग टीम में आ चुके थे, और आके उन्होंने बताया कि मैम हम लोग लास्ट ईयर स्मोकिंग टीम में थे एंड इस साल नॉन स्मोकिंग में आ रहे हैं। सो स्पोर्ट्स आपको एक्चुअली हेल्प करता है, न सिर्फ इस तरह के एडिक्शन से बचने के लिए, उनसे अपने आप को दूर रखने के लिए, बल्कि आपको अपनी जिस भी विधा में, जिस भी एरिया में आप एक्सेल करना चाहते हैं उसमें और आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है। नॉट नेसेसरीली ओनली फॉर द कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, पर अगर आप स्पोर्ट्स को सिर्फ रिक्रिएशनली भी टेकअप करते हैं तो भी वो आपको आपके करियर में बहुत अच्छा सहायता दे सकता है।